Hi everyone, welcome back to the another session. I hope you are doing well. So a long time back, काफ़ी टाइम बीत गया एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल. सो आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा. ठीक है. सो चलिए अभी हमने अभी तक कहाँ हम पहुँच चुके हैं. हमने कोऑर्डिनेट का डैशबोर्ड तो हमने क्रिएट कर लिया है. डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद यू कैन सी हेयर हमने उसको एक्सेस भी कर लिया है. ठीक है. अभी इस डैशबोर्ड में हमें लॉगिन करना है. सो कुबरनेट डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है हमको. यहाँ पे मांग रहा है टोकन, यानी बैरियर टोकन आपको क्रिएट करना पड़ेगा और टोकन क्रिएट करके फिर हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे. ठीक है. सो एज यू नो कि आपने ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में यानी वीडियोस में हमने लेक्चर में ये देखा था कि कुबरनेट एक्स को कैसे हम एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं कुबरनेट का किसी भी अपने क्लाइंट को, यूज़र को, एम्प्लॉयज़ को. ठीक है. सो वन ऑफ द मेथड अभी हम यहाँ एक यूज़ करने वाले हैं जिसमें कि क्या यूज़ करेंगे, हम एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करेंगे. सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे एंड देन कॉन्फ़िग फाइल के अंदर उसको ऐड कराएंगे. देन आरबैक यूज़ करेंगे. ठीक है. और उसके बेस पे हम ऑथेंटिकेशन लॉगिन करेंगे. सो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, एक सर्विस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं. ऑलराइट. तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड पर. सो वीएस कोड ये रहा. यहाँ पर हम एक बना लेते हैं डायरेक्टरी. सो आई जस्ट क्रिएट अ डायरेक्टरी डैशबोर्ड. ओके. सो डैशबोर्ड के अंदर एक फाइल हम बना लेते हैं 01 और मैंने उसको बोला क्या बोलते हैं, सर्विस अकाउंट है. ओके. सर्विस अकाउंट डॉट YAML. ऑलराइट. सो चलिए कैसे बनाते हैं. API, आई होप आप भूले नहीं हो, API वर्जन. ठीक है. और API वर्जन क्या रहेगा, V1 रहेगा हमारा. उसके बाद काइंड क्या रहेगा, सर्विस अकाउंट. मीटा डेटा यानी इसका नाम सर्विस अकाउंट का तो मैंने दिया कुबरनेट डैशबोर्ड, आप दे सकते हो, या फिर नाम मैंने इसके दिया एडमिन यूज़र. एडमिन यूज़र में कर देता हूँ. नेम स्पेस किस में बनाएंगे, हम बनाएंगे कुबरनेट डैशबोर्ड के अंदर. ठीक है. कुबरनेट डैशबोर्ड के अंदर क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो हमने ये डिप्लॉय किया था ये सारा का सारा कहाँ पे चल रहा है. अगर आप देखो जितनी भी सर्विसेज ये चल रही हैं, ये जो हमने कुबरनेट का डैशबोर्ड क्रिएट किया था वो इस नेम स्पेस के अंडर बन चल रहा है. ठीक है. तो सर्विस अकाउंट भी हमारा कहाँ बनेगा, इसी नेम स्पेस के अंडर होना चाहिए. ऑलराइट. सो सर्विस अकाउंट मैंने दिया. अब इसको हम कर लेते हैं सेव. ठीक है. राइट. सो इसको कर लेते हैं हम अप्लाई. सो CD डैशबोर्ड, यहाँ पे एक फाइल है हमारी. सो यहाँ पे हमारी एक फाइल है. सो क्यूब CTL और अप्लाई -F01. एक सर्विस अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया. नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हम क्लस्टर रोल चेक करेंगे, है ना. सो क्यूब CTL गेट क्लस्टर रोल. तो काफ़ी सारे क्लस्टर रोल हैं यहाँ पे. एक क्लस्टर रोल होगा, एक एडमिन करके होगा. सो लेट्स चेक दैट वन. ग्रैप और हम क्या करेंगे, इसको एडमिन करके चेक कर लेते हैं. ओके. सो क्लस्टर एडमिन और एक एडमिन करके है यहाँ पर. ठीक है. सो हमको क्लस्टर एडमिन डिस्क्राइब करना है. ठीक है. क्यों, क्लस्टर एडमिन रोल में ऑल प्रिविलेज होते हैं, जैसे कि एक क्लस्टर रोल है और तो यह है क्या नाम है, एंटायर क्लस्टर में सभी नेम स्पेस से क्या होता है, बाउंड है और एडमिन यूज़र यूज़ कर सकता है. अगर मैं इसको डिस्क्राइब करके दिखाऊं आपको, क्यूब CTL डिस्क्राइब और क्लस्टर रोल, और क्लस्टर रोल का नाम है ये क्लस्टर एडमिन. देखिए
रिसोर्स ऑल, सभी रिसोर्स यूज़ कर सकता है, सारे एक्शन, सारे वर्ब यानी कि सारे एक्शन परफॉर्म कर सकता है, सभी रिसोर्सेस। ओके, सो दिस वन। चलिए, अभी हमें क्या बनाना है, हमें एक क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, क्लस्टर रोल तो ये हमारा है, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट करेंगे। सो क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट करने के लिए आपको रेफरेंस आप ले सकते हो यहाँ से। सो रेफरेंस एंड एपीआई एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एंड authentication RBAC authorization. You can see here cluster role and ये role and cluster role, और थोड़ा नीचे आ जाइए क्लस्टर बाइंडिंग एंड क्लस्टर रोल बाइंडिंग। ओके, सो हमको क्या क्रिएट करना है, क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्रिएट करना है। सो यू कैन सी हेयर, ये रेफरेंस आप ले लीजिए इसका कोई। ठीक है, ये क्या है, क्लस्टर रोल है, ओ रोल बाइंडिंग है, हमें क्लस्टर रोल बाइंडिंग लेना है। क्लस्टर रोल बाइंडिंग, दिस इज, सो मैंने कॉपी किया है और just create the another file here. I just say cluster role binding, cluster role binding .yml. Okay, paste here. Okay, so ये हटा देते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। क्लस्टर रोल बाइंडिंग है, ठीक है, एंड मेटा डेटा में क्या दे रहा हूँ, नाम क्या दे रहा हूँ, मैं नाम दे देता हूँ एडमिन यूज़र। ऑलराइट, एडमिन यूज़र। सब्जेक्ट मैंने दिया काइंड, ओके, सो सब्जेक्ट में काइंड, और यहाँ पे ग्रुप नहीं रखेंगे, यहाँ ग्रुप की जगह हम रखेंगे सर्विस अकाउंट। ओके, क्योंकि हमने सर्विस अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, सर्विस अकाउंट बनाया है, सर्विस अकाउंट का नाम हमारा होगा एडमिन यूज़र। अब एडमिन यूज़र कहाँ बनाया है, किस नेम स्पेस में, वो नेम स्पेस मैंने यहाँ दिया। ठीक है, एंड रोल रेफरेंस हमें क्या करना है, यहाँ पर रोल रेफरेंस के बाद यहाँ पर हमें एपीआई ग्रुप काइंड है हमारा क्लस्टर रोल, और नेम है हमारा क्लस्टर रोल का नेम है हमारा क्लस्टर एडमिन करके है। ठीक है ना, सी स्मॉल था, क्या है, ओके, सो क्लस्टर एडमिन। ठीक है, क्लस्टर एडमिन है, एंड देन दिस। ओके, ऑल इज फाइन। नाउ सेव दिस वन एंड करते हैं अब इसको क्रिएट। ठीक है, okay, so another file is this kubectl apply -f02 and create. all right, अभी हमने क्या किया है, हमने एक सर्विस अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, एक क्लस्टर रोल, एक क्या बोलते हैं, ये क्लस्टर रोल पहले से बना हुआ था, क्लस्टर एडमिन। क्लस्टर एडमिन को यूज़ करके हमने इसको एक क्लस्टर रोल बाइंडिंग बनाया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें एक टोकन क्रिएट करना है। ठीक है, टोकन टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, इट्स अप टू यू, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हमारी नीड होगी। सो टेम्परेरी टोकन को हम इम्परेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं, यूजिंग द CLI के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और परमानेंट टोकन को हम कैसे बनाते हैं, YML फाइल राउट करके बनाते हैं एंड सर्विस अकाउंट के साथ डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, हम टेम्परेरी एक टोकन क्रिएट कर लेते हैं। सो kubectl -n, और मैंने बोला यहाँ पे कुबरनेट्स हाइफन डैशबोर्ड DAS बोर्ड। ओके, एंड देन क्रिएट, ये मेरा नेम स्पेस है ना, क्रिएट एंड टोकन, टोकन का मतलब एडमिन यूज़र। ऑल राइट, एंड हिट द एंटर। ओके, सो इट्स क्रिएट। सो ऑल राइट, जो हमने ये टोकन बनाया है, इस टोकन को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, और चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और साइन इन। ठीक है, सो अभी देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं अपने कोवर्डिनेट के डैशबोर्ड के अंदर। ऑल राइट, सो जितने भी हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। यू कैन सी द इंग्रेस रिसोर्सेस हमने बनाए हुए हैं, इंग्रेस क्लासेस हमने बनाई थी,
है ना। और सर्विस एक बनी हुई है यहाँ पे कुबरनेट्स करके, कॉन्फिग मैप। सो ये सारे रिसोर्सेस आप यहाँ देख सकते हो। इतने सारे आपके क्लस्टर रोल बाइंडिंग बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक क्लस्टर रोल बाइंडिंग क्या यूज़ किया, एडमिन यूज़र, ठीक है, जिसके थ्रू हम लॉगिन हुए। क्लस्टर रोल बना हुआ है हमारा, कौन सा क्लस्टर रोल यूज़ किया था हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इवेंट्स नेम स्पेस कौन कौन से बने हुए हैं। सो आपका एक नया नेम स्पेस बना था जो कि था आपका कुबरनेट डैशबोर्ड करके, और कुबरनेट डैशबोर्ड के अंदर सारे के सारे आपके कंपोनेंट चल रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ क्लियर आई होप। चलिए, यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूँ डॉक्यूमेंट की, सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट, ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपके डैशबोर्ड डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ जाइए, हेल्म के थ्रू आप डिप्लॉय कीजिए अपने कुबरनेट को। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे हेल्म अपने सिस्टम में, हेल्प इंस्टॉल करने के बाद आपको ये पैकेज रिपोजिटरी ऐड करानी है, उसके बाद इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल करोगे आपको एक नेम स्पेस मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे ही ये कमांड कंप्लीट होगी, सो एक कुबरनेट डैशबोर्ड करके एक नेम स्पेस क्रिएट हो चुका होगा और उसके अंदर आपकी सारी की सारी सर्विस मिल जाएंगी, ठीक है। सो बेस्ट थिंग लाइक जब डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे आपको दो कमांड देंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको आउटपुट में दो कमांड मिलेगी। वो क्या कमांड रहेंगी कि आपको रीडायरेक्ट करना है अपना ट्रैफिक, ठीक है। सो कमांड क्या रहेंगी, कमांड आपकी इस तरह से रहेंगी कुछ। सो जैसे ये क्यूब CTL, ठीक है, जिसमें कि आपको बोलेगा कि सो जैसे ही आप अपना ये डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं ना, कुबरनेट का डैशबोर्ड, तो आपको इस तरह से एक आउटपुट मिलता है टू एक्सेस डैशबोर्ड रन। यानी कि आप अगर डैशबोर्ड को रन करना है तो ये वाली एक कमांड आपको मिलेगी, ये बैकग्राउंड में रन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे की हुई है एक सेक्शन और मैंने बनाया हुआ है ना, यानी लॉगिन किया हुआ है मैंने क्लस्टर के अंदर, और ये कमांड मैंने ट्रिगर कर दी, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका पोर्ट जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर गया और आप देख सकते हो यहीं पे आपको मिलेगा कि नाउ यू कैन एक्सेस फ्रॉम दिस, ठीक है, डैशबोर्ड विल बी अवेलेबल एट दिस वन। सो आप ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और हमारा जो क्लस्टर है, क्लस्टर में जाके आप हिट कीजिए एंड वहाँ पे आपको क्या बनाना है, यूज़र बनाना है। कैसे बनाएंगे, सो आप यहीं पे आप थोड़ा नीचे एक सेकेंड, सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिंग द डैशबोर्ड UI। सो यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए सिंपल सैम्पल यूज़र, क्लिक हेयर, ठीक है। एक गिटहब रेपोजिटरी ओपन होगी। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट बनाना है। कहाँ पे, नेम स्पेस क्या रहेगा आपका, कुबरनेट डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक रोल, क्लस्टर रोल बाइंडिंग बनानी है। और क्लस्टर रोल बाइंडिंग में कौन सा हम क्लस्टर रोल यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे क्लस्टर एडमिन, जो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये आप दोनों फाइलों को क्रिएट करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, एक टोकन क्रिएट करना है। टोकन की कमांड भी आपको वहीं पर मिल जाएगी जब आप यहाँ से डैशबोर्ड एक्सेस करोगे। अपना डैशबोर्ड एक्सेस करने के बाद, ठीक है, सो नीचे लिखा वो कमांड लिखी हुई होगी, क्या लिखी हुई, kubectl-n एंड देन नेम स्पेस का नाम और क्रिएट टोकन और आपका सर्विस अकाउंट, ठीक है। ये क्या है, एडमिन यूजर, ये हमारा सर्विस अकाउंट है। कौन सा सर्विस अकाउंट, ये सर्विस अकाउंट जो हमने यहाँ बनाया है सर्विस अकाउंट, ओके। सो आप जिस भी नाम से सर्विस अकाउंट बनाओगे वही आपको यहाँ देना है, ताकि आपका टोकन जो है वो उसके साथ इंटीग्रेट हो, ठीक है। और कहाँ पे बनाना है, ये आपको कुबरनेट डैशबोर्ड नेम स्पेस के अंदर बनाना है। ये कमांड ट्रिगर करनी है। आपको जो भी टोकन मिले उस टोकन को क्रिएट कीजिएगा, वो कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। जैसे मैंने बनाया था, I'll show you, just copy और सॉरी यहाँ गए एंड लॉगिन, ठीक है।
लॉगिन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो आप यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं हम नेक्स्ट सेशन में, थोड़ा मेरा जो आवाज़ थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि डैशबोर्ड के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या लैब कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लैब में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।